आपने यह खूब सुना होगा दोस्तों कि किसी की ऊंचाइयों को देखकर बहुत हैरान होते हैं लोग। किसी की ऊंचाइयों को देखकर बहुत हैरान होते हैं लोग, पर किसी ने उनके पैरों के छाले नहीं देखे होते। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ख्याल आता होगा कि बिजनेस में बहुत पैसा है, क्यों ना मैं भी कर लूँ। उसके लिए मुझे कोई पैसा दे देता। कितने सारे लोग हैं जो इसी सोच के साथ अपने माता पिता या सहयोगियों से पैसे लेकर उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं। हम जब भी बिजनेस करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि क्यों ना हम एक ग्रोसरी शॉप खोल लें, या फिर किसी कपड़े का शोरूम खोल लें, या फिर किसी चीज़ का शोरूम खोल लें। पर यह सही रास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें जिस जगह पर दुकान या शोरूम खोलना है वह स्थान इस तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादातर किस प्रकार की दुकानें हैं। क्यों, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो इसका उत्तर यह है कि क्योंकि आप स्वयं बताएं कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे, अगर आपको साड़ी खरीदनी है या साड़ी खरीदनी होती है तो आप साड़ियों के मार्केट में जाते हैं या फिर जूतों के मार्केट में? निश्चय ही आपका उत्तर होगा कि आप साड़ी के मार्केट में जाते हैं। मतलब अगर आपको साड़ी की दुकान या शोरूम खोलना है तो आपकी लोकेशन साड़ी मार्केट के आसपास होनी चाहिए। अगर आपको जूतों की शूज़ का शोरूम खोलना है तो आपकी लोकेशन जहाँ पर जूतों की मार्केट हो, शूज़ मार्केट हो, वहाँ पर आपकी लोकेशन होनी चाहिए। ये स्थान सुनिश्चित करना बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि जगह फाइनल हो गई, अब हम दुकान या शोरूम अब खोल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10-20 लाख रुपए और लग जाएंगे। गलत तरीका है। अब हमें इसके बाद किसी अनदर लोकेशन पर, सपोज हमने अगर साड़ी की दुकान का डिसीजन लिया है तो हमें किसी अनदर लोकेशन पर, जहाँ, क्योंकि देखो आप सेम लोकेशन पे अगर आप जाओगे तो जाहिर सी बात है वो शॉपकीपर आपके साथ बात नहीं करेगा। आपको किसी अनदर लोकेशन पर किसी बहुत ही बड़ी फेमस साड़ी की शॉप पर जाना चाहिए और वहाँ पर काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम वहाँ पर 6 मंथ तक वहाँ पर काम करना चाहिए। सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा आप लोगों को, पर यह वही पैरों के छाले हैं जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपको वहाँ सब कुछ सीखना चाहिए कि माल कहाँ से आता है, उसको स्टोर कैसे करना है
उसकी सेलिंग प्राइस कैसे तय करनी है, ग्राहकों से बात कैसे करनी है। कुल मिलाकर इस व्यवसाय की पूरी चेन सिस्टम को आपको अच्छे से समझना चाहिए। फिर चाहे इसे अच्छे से सीखने में आपको 6 मंथ की जगह कुछ अन्य समय भी देना पड़े तो आप ज़रूर दें। फिर आप अपने आप को रेटिंग करें कि क्या आप उस दुकान के अन्य स्टाफ जैसे या उनसे भी बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। यदि हाँ, तो फिर आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप अपनी ऊंचाइयों पर ज़रूर पहुंचेंगे। यदि आपको दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।